नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आस्था का दरबार हो या फिर सरकारी व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचारियों की करतूत से कोई भी जगह नहीं बची है और रुड़की की कलियर शरीफ दरगाह की जमीन भी ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के कब्जे में आ चुकी है। साबिर पाक की इस दरगाह का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है, जिसके प्रशासक के तौर पर डीएम को नियुक्त किया गया है। लेकिन आरोप है कि डीएम के प्रशासक बनने के बाद भी दरगाह की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा रुका नहीं। हमारी इस पड़ताल में देखिए कि कैसे कब्जाधारियों ने दरगाह की जमीन को अपने निजी उपयोग में ले लिया। लंबी लंबी कतार, दरगाह में सजदा करने वालों की भीड़ इनके जुनून और सुकून की कहानी को बयां कर रही है। इन ज़ायरीन को विश्वास है कि साबिर पाक की पाक दरगाह इनकी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए काफ़ी है। तभी तो सजदे में सर झुकाने वालों की गिनती भी कम नहीं। मगर दुखद ये कि मजहबी विश्वास पर भ्रष्टाचार की चोट देने वालों की भी संख्या कम नहीं है। तस्वीरों में हरिद्वार की जिस दरगाह को आप देख रहे हैं, ये दरगाह वक्फ बोर्ड की निगरानी में है, जिसके प्रशासक जिलाधिकारी खुद हैं। डीएम साहब के प्रशासक होने के बाद भी आज ये दरगाह कब्जे की रस्सियों में कैद है। कब्जा कुछ ऐसे लोगों का जो प्रशासन की मदद से अपने वारे न्यारे कर रहे हैं। दरगाह की सैकड़ों बीघा जमीन को कब्जे में लेकर ये लोग अपनी चांदी काट रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हरिद्वार की इस दरगाह की सैकड़ों बीघा जमीन को कब्जा करके सालों से रखा गया है। आरोप है कि प्रशासन भी इस खेल में बराबर का हिस्सेदार है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब जिलाधिकारी को ही दरगाह का प्रशासक बना दिया गया, तो फिर अधिकारियों में मिलीभगत करने की हिम्मत कैसे आ गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, वक्फ की जमीन का कब्जेदार कौन, साबिर पाक की जमीन पर नापाक कब्जा, किसकी शह पर कब्जाधारी हो गए निडर। आस्था के नाम पर जितना लूट लो उतना कम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं। वो दस्तावेज जिस पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। कथित सज्जादे, बड़े पैमाने पर वसूली, अवैध मज़ार बना के वसूले जा रही भारी रकम, एक एक चीज़ कागज़ के अंदर कैद है। वो सरकारी दस्तावेज जिसमें साफ तौर पर आदेश जारी होते हैं और फाइलों में दम तोड़ देते हैं। एक एक पड़ताल आज हम उसी कागज़ों की करते हुए आपको नज़र आएंगे, जहां से आपको दिखाएंगे वो सच कि कैसे अधिकारियों के आदेश ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलियर शरीफ में साबिर साहब की है, जिस पर 800 बीघे के करीब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जो कथित सज्जादों स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जाई जाती है। पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। दरअसल ये 3 तस्वीरें ही इस दरगाह की जमीन पर चल रहे कब्जे की कहानी को बयां कर रही हैं। अवैध कब्र, जमीन का कब्जा और मिलीभगत का नतीजा। दरअसल ये 3 वही जगह है जिनको लेकर इस दरगाह का विवाद चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर साहब के नाम पर सज्जादा नशीनों ने करोड़ों रुपए की जगह को खुर्द-बुर्द किया हुआ है, पूरी तरह से कब्जा है। मामले की बातचीत करने के लिए जब सज्जादा नशीन से बात की जाती है तो वो अनदेखी करते हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रशासक नियुक्त किया गया हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया है। जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि उनका मानना यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके हिसाब से मेरी चुप्पी अपने आप में सब कुछ बयां करती है। बहरहाल सी बात है कि भ्रष्टाचार के अंदर में कई अधिकारियों के नाम शामिल होते हुए नज़र आते हैं। इतना ही नहीं, अगर बात कलियर की जाए तो कलियर के अंदर में देश विदेश से ज़ायरीन आते हैं, अपनी अपनी आस्थाएं, मन्नतें और मुरादे को लेकर आते हैं और यहाँ से सुकून हासिल करते हैं। लेकिन ये सुकून जब भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो जाए तो फिर सुकून कहाँ रह जाता है। अधिकारियों की ज़बान पर ताला इस बात के संकेत देता है कि भ्रष्टाचार लगातार जारी है और रोज़ आए दिन एक नया भ्रष्टाचार उजागर होता आपके सामने आता रहता है। बहरहाल सी बात है, देखना ये होगा कब अधिकारियों की चुप्पी खुलेगी और कब
उनके मुंह से हटता हुआ ये ताला संकेत देगा कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी, क्योंकि करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जिस तरह से खुर्द-बुर्द किया गया है, ये अपने आप में उन लोगों के लिए संकेत हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन उनको अभी तक सज़ा नहीं मिल पाई है। देखना ही होगा कार्रवाई कब तक होती है। तस्वीरों में दिख रही ये कब्र दरअसल पूरी तरह से अवैध है, ऐसा आरोप है शिकायतकर्ता का। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की तरफ से इन कब्र को हटाने के लिए डीएम को एक पत्र भी लिखा जा चुका है। तस्वीरों में अभी आप उसी पत्र को देख रहे हैं, जिसमें डीएम महोदय को इस अवैध कब्र को हटाने के निर्देश भी दिए हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर पिरान किले शरीफ में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो साबिर साहब के नाम पर है, जिस दरगाह में मैं खड़ा हूँ ये वही साबिर साहब की दरगाह है, और यहाँ पर उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर 5 कब्रें अवैध रूप से बना दी जाती हैं। आदेश आता है कि उनको कब्ज़ा मुक्त कराया जाए, लेकिन नहीं कराया जाता। 2021 से लेकर के 2025 4 साल बीत जाते हैं। आदेश हमेशा फाइलों के अंदर दफन होते हैं और उन्हीं फाइलों के अंदर में दम तोड़ देते हैं। तस्वीर आपको हम दिखा सकते हैं कि आपको यहाँ पे लाइन से लगातार 5 जो कब्रें हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई होंगी, और ये वही 5 कब्रें हैं जिनका जिक्र आदेश के अंदर किया गया है कि इनको यहाँ से कब्ज़ा मुक्त कराया जाए। हालांकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किस तरह से अवैध रूप से कब्ज़ा किया जा रहा है और धड़ल्ले से अपना कारोबार चलाया जा रहा है। आपको यहाँ पर देखिए फूल नज़र आ रहे होंगे, गुल्लर नज़र आ रहे होंगे। ये वो गुल्लर हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको खाइए, आपके जिसको संतान नहीं होती उसके संतान हो जाएगी। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें आस्था के लिए आते हैं, लेकिन धड़ल्ले से यहाँ पर पूरी अवैध तरीके से जिस तरह 5 जो कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी ये बना दी गई हैं, और यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर, मोटे पैमाने पर अवैध वसूली की जाती है। आदेश फाइल के अंदर दम तोड़ता है, जिलाधिकारी को आदेश जारी किया जाता है, वक्फ बोर्ड के सीईओ इसके लिए आदेश जारी करते हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की चुप्पी भी अपना आप में संकेत देती है कि जब संयुक्त मजिस्ट्रेट यानी कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की, जिसको यहाँ पर एसडीएम कहा जाता है, आखिरकार एक बार भी आके उन्होंने यहाँ पर सर्वे क्यों नहीं किया। ये दरगाह रुड़की के पिरान कलियर शरीफ की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दरगाह की 700 बीघा जमीन पर सज्जादा नशीन ने कब्जा किया हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि साल 2014 से दरगाह में सज्जादा नशीन का पद ही खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी आरोपी दरगाह की ज़मीन और वहां के प्रबंधन को पूरी तरह से अपने निजी उपयोग में ले रहा है। जितनी यहाँ पर नगर पंचायत में जो भूमि आती है, जो वक्फ बोर्ड की भूमि है, उस भूमि पे वर्षों से कब्जे किए हुए हैं। मैंने लगभग 2019 में, 2020 में, 2021 में, 22 में, 25 में बहुत शिकायत की है, लेकिन सारी फाइल अभी तक दबी हुई है। डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, वक्फ बोर्ड सीईओ के यहाँ शिकायत की है, मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत की है। जो मनमानी आती है वक्फ बोर्ड की ज़मीन में, जो बड़े बड़े कब्जा धारक करते हैं, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जो अपने आप को यहाँ सज्जादा बताते हैं, वो कहीं लिखित में सज्जादा है भी नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उसकी नियुक्ति नहीं की है। 2014 से वो पद खाली है। उसके बाद वो जिस ज़मीन में रहते हैं वो ज़मीन भी सीलिंग की है, जिसमें उनका घर बना हुआ है, और वो रोटी भी लंगर की खाते हैं और लाइट भी लंगर के जलाते हैं। साबिर पाक की लाइट जलती है, सब कुछ। और जो मुकदमे हैं वो मुकदमे भी उस ज़मीन की वक्फ बोर्ड से लड़ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने साल 2020 में मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक लिखित शिकायत दी थी, जिसकी कॉपी भी न्यूज स्टेट के पास है। इसमें शिकायतकर्ता ने लिखा था कि उक्त संपत्ति की सालाना आय 50 लाख रुपए के करीब है, मगर अवैध कब्जाधारियों ने उक्त संपत्ति को कार्यालय की मिलीभगत से अपने अधीन कर रखा है और किसी भी तरह का कोई राजस्व वक्फ को नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में वक्फ बोर्ड के सीईओ की तरफ से एक नोटिस दिया गया, परंतु कार्यालय से मिलीभगत होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उक्त संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने के आदेश पारित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। उसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बहुत बार वो आदेश आए हैं खाली, और आने के बाद वो यहाँ से जो दरगाह प्रबंधक है वो उनको दबा के रख लेते हैं, कोई जांच नहीं होती उसमें। जो कथित सज्जादे हैं उनका क्या पूरा खेल है आखिरकार? क्यों वक्फ बोर्ड तो सज्जादों को सज्जादा नहीं मानता? वो अपना ताना बाना बन के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करके उनको अपने जाल में फंसाकर उनसे अवैध वसूली करते हैं, क्योंकि इनका यही कार्य है, कौन सा मजदूरी करते हैं। और इन्होंने जितना भी जहाँ भी है इनके अवैध कब्जे, इनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं। जो भी ज़मीन है यहाँ दरगाह साबिर पाक की है, दरगाह साबिर पाक वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जितनी भी है रह सकते हैं सब। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग रहते हैं, जब भी कभी अगर कोई कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई होती है सिर्फ गरीब लोगों पर, गरीब दुकानदारों पर, जो दरगाह को रसीद भी कटवाते हैं, दरगाह को दुकानदार किराया भी देते हैं। जब भी कोई कार्रवाई होती है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट करते हैं या डीएम साहब के स्तर से कोई कार्रवाई
कार्रवाई होती है, तो उन गरीब लोगों पे कार्रवाई होती है, नहीं किसी खानका पे कार्रवाई होती है, नहीं कुछ सीलिंग की ज़मीन कब्जा है उस पर कार्रवाई होती है। बड़ी बात तो यह है कि शिकायतकर्ता का दावा है कि 2014 से सज्जादा नशीन का पद खाली है, जिसकी पुष्टि भी उप सचिव के उस पत्र से होती है जो कि 25 मई 2025 को जिलाधिकारी के लिए लिखा गया था। जिलाधिकारी को उप सचिव ने लिखा पत्र में सज्जादा नशीन के रिक्त पद की बात लिखी। रिक्त पद पर नियुक्ति की बात कही गई। 2013 से ही सज्जादा नशीन का पद खाली पड़ा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन दस्तावेज में लगभग 700 बीघे के समथिंग है, लेकिन उसका अभी कुछ पता नहीं है कहाँ है, क्योंकि कुछ लोग बेच खाई है। अभी जो मेला भूमि है जिस पर मेला लगता है, वर्षों से मेला लगता आ रहा है, उसको कब्जाने की प्रक्रिया चल रही है लगभग 2014 से। अभी दरगाह के कब्जे में है, लेकिन वो अपनी बताते हैं उसको, और उन्होंने खुर्द-बुर्द करके नंबर का हेर फेर करके उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं और दरगाह की ज़मीन में ही रहते हैं, क्योंकि दरगाह में उनका इंटरफेयर रहता है। ये वक्फ बोर्ड की ही कमजोरी है जो अपने कर्मचारी अपने कर्मचारियों से कार्य नहीं करवाते, और मतलब सज्जादा उन्होंने आज तक घोषित ही नहीं किया वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से। वो अपना ही ताना बाना बुन के दरगाह वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में लेकर वो काम करते हैं। चलिए अभी आपको पहले वो जगह भी दिखा देते हैं जिस जगह को कब्जाधारियों ने अपने हाथों में ले रखा है। ये जगह कोई 10-20 बीघा नहीं बल्कि सैकड़ों बीघे में है। शिकायतकर्ता का तो कहना है कि दरगाह की 700 बीघा जमीन में से 640 बीघा जमीन का इस्तेमाल ये कब्जाधारी अपने निजी उपयोग के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वही घर है जो सज्जादा नशीनों का बताया जाता है। तस्वीर आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं। ये जो घर आपको नज़र आ रहा है सज्जादा नशीनों का घर बताया जाता है कि ये वही कथित सज्जादे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इनका एक मामला गया था जहाँ पर ये जीत गए थे। ये भी आदेश की कॉपी साफ तौर पर दर्शाती है कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में इनके हक़ में सुनाया जा चुका है, ये जीत चुके हैं। लेकिन ये जो आप इनका मकान देख रहे हैं ये वही मकान है जो सीलिंग की ज़मीन पर बनाया गया है। ठीक सामने आपको मेरे खंबा नज़र आ रहा होगा। ये जो सामने आप खंबा आप देख रहे हैं, इस खंबे से जो उस साइड का यानी कि जो पल्ली तरफ का इलाका है, जो दूसरी तरफ का इलाका है, पीछे वाला इलाका है, वो वक्फ बोर्ड के अधीन आता है। और उस खंबे से इधर वाला पूरा इलाका जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा ये दुकानें बनी हुई हैं। पूरी तरह से जो अवैध कब्जे हुए हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और सीलिंग के अंतर्गत आती है। हालांकि दरगाह के अंदर में पूरी ज़मीन है ये, और दरगाह के ही अंतर्गत ये सारी ज़मीनें आती हैं। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये मेरे ठीक सामने आपको जो घर नज़र आ रहा है सज्जादों का है, और इनको यहाँ पर कथित सज्जादा कहा जा सकता है क्योंकि वक्फ बोर्ड इनको सज्जादा नशीन नहीं मानता है। मामले में संबंधित विभागों की ओर बेशक अवैध कब्रों को हटाने के निर्देश साल 2020 में ही जारी हो चुके हों, मगर आस्था तो आस्था है। सजदे के लिए दरगाह में आने वाले इन ज़ायरीन के हुजूम के सामने शायद प्रशासन के नियम कायदे कानून सब धरे हुए हैं, तभी तो आला अधिकारियों के निर्देश के बावजूद इस दरगाह में बनी अवैध कब्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किन अधिकारियों की मिलीभगत से आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर साहब को पूरे देश के अंदर जाना जाता है, जहां पर देश और विदेश से ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पर ज़ायरीन अपनी मन्नतें, मुरादें और आस्था लेकर आते हैं और यहाँ से बड़े पैमाने पर फैज़याब होते हैं। दरगाह पे आने के बाद इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन ये दरगाह अपने आप में सुकून नहीं बखेर रही बल्कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो चुकी है, क्योंकि साबिर साहब के नाम पर करोड़ों रुपए की जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर सज्जादा नशीनों के साथ साथ कुछ ग्रामीणों ने पिरान किले शरीफ के ही कब्जा कर लिया है, जहां पर वो धड़ल्ले से अपना व्यापार को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी के लिए अब जिलाधिकारी के संज्ञान में डाला गया, तो जिलाधिकारी से बातचीत करने का हमने प्रयास किया। जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए चुप्पी साध ली। हालांकि जिलाधिकारी ने अभी बातचीत करने से इनकार कर दिया है, और यही बातचीत से इनकार करना अपने आप में कई बड़े संकेत देता है, क्योंकि जिस तरह से आला अधिकारियों की ज़बान पर ताला है तो साफ संकेत ये आते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के साथ गांठ से मिलता हुआ चल रहा है। और यही वजह है जिस वजह से अधिकारियों की ज़बान पर ताला अपने आप में संकेत देता है कि भ्रष्टाचार को जिस तरह से पनपने आए दिन दिया जा रहा है उसके अंदर इनकी खास तौर पर पूरी भूमिका है। देखना ये होगा कब सरकार की आँख खुलेगी और कब ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरेगी। और सहयोगी अवैस अली हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। अवैस, आपने पूरी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई, हर एक सच्चाई बताई। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड
कबूतर की तरह आंखें मूंदे बैठा हुआ है। दूसरी ओर प्रशासक यानी कि टीएम वो उधर देखना नहीं चाह रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे में तो कब्जाधारियों की मौज है। बिल्कुल राहुल, आपको सीधी सी बात बताएं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड की जमीन पर यानी कि 700 बीघे जो दस्तावेजों के अंदर में दर्शाई गई है, उसके ऊपर लगातार भूमाफियाओं का, कथित सज्जादनशीनों का और यहाँ के स्थानीय निवासियों का कब्जा है। वो धड़ल्ले के साथ में अपना यहाँ से कारोबार चलाते हुए नजर आ रहा है। चाहे उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के बाद होटल बनाए हों, चाहे दुकानें बनाए हों, लेकिन हमेशा गरीब ही पिसता है। अगर वक्फ बोर्ड को वसूली करनी होती है तो लगातार गरीब जो दुकानदार हैं उनसे करता हुआ नजर आता है, या जो ऐसे जगह हैं जिनका किराया वक्फ बोर्ड को लेना है वो भी गरीबों से लेता हुआ नजर आता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर जहां पर जो कब्जा हुआ है वो ज्यादातर बड़ी मछलियों के हाथ हुआ है। क्योंकि देखिए, जितनी भी यहाँ पे खानकाह है वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड के अधीन है, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड ने कभी उनको खाली कराने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया है तो फिर वो नीचे तक ऑर्डर आते आते थम जाता है और ठंडे बस्ते में गिर जाता है। बहरहाल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने खानकाहों के नाम पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। देखना यह है कि कब वक्फ बोर्ड की आंख खुलेगी और कब इन पर चाबुक चलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों को खुद-बुद किया जा रहा है, ये अपने आप में संकेत देता है कि वक्फ की संपत्ति जब पिरान किले शरीफ के अंदर में जो 700 बीघा लगभग, अगर इस 700 बीघा की बात की जाए तो ये 700 बीघा की पूरी जमीन साबिर साहब के नाम पर दर्ज है। चाहे उसके अंदर टीरा हो, चाहे उसके अंदर हजारा हो, चाहे उसके अंदर पिरान किले शरीफ हो, ये वो जगह है जो साबिर साहब के नाम पर दर्ज है। सूत्र ऐसा बताते हैं कि यूनिलीवर जो कंपनी है उसके शेयर भी साबिर साहब की जमीन पर थे, यानी कि उन्होंने उसको दान दी थी। लेकिन वो जमीन कहाँ गई, कौन उसको निगल गया? तो बहरहाल की बात है कि तस्वीर आपके सामने है, एक एक चीज से हमने आपको रूबरू कराया और सभी दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो जिस जमीन पर कब्जा हुआ है वो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की साठगांठ के साथ हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पर जो कब्जा होना धरातल पर, ये अपना आप में संकेत देता है कि किसी एक शख्स इस पूरे मामले को अंजाम नहीं दे सकता, बल्कि इसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी शामिल हैं। जब इस मामले पर जिलाधिकारी हरिद्वार से बातचीत करने का प्रयास किया गया, जिलाधिकारी हरिद्वार से बातचीत की गई, तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पर चुप्पी साध ली और उनकी जबान पर ताला नजर आया, क्योंकि ये संकेत है कि जब जिले का प्रशासक यानी कि जिला अधिकारी जो सबसे मेन अधिकारी होता है, जिसके हाथ में पूरी जिले कमान होती है, जब वही मुंह पे ताला लगा ले तो राहुल, बहरहाल सी बात है कि अब कुछ देखने को बचता नहीं है। क्योंकि जो जिला अधिकारी आदेश देते भी हैं, अगर कार्रवाई का भी आदेश आता है तो वो भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे 50 आदेश हैं जो वक्फ बोर्ड ने जिलाधिकारी के नाम पर किए हैं, लेकिन जिलाधिकारी ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। ये अपना आप में सवाल है कि जिलाधिकारी चिट्ठी लिखते हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को यानी एसडीएम रुड़की को, और एसडीएम उसके निरीक्षण तक नहीं करते, कोई रिपोर्ट नहीं बनाते। तो दरगाह की और कहीं ना कहीं रुड़की एसडीएम और जिलाधिकारी की जो मिली भगती है, ये संकेत देती है कि भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता, बल्कि सबकी साठगांठ करके होता है। और जिस तरह से सज्जादे नशीन की अगर बात की जाए तो 2013 से लेकर के अब तक का ये पद लगातार खाली चल रहा है। वक्फ बोर्ड खुद ये बात कहता है, लिखित में ये बात कहता है, आदेश देते हुए कहता है, और आरटीआई के माध्यम से जो पूरा खुलासा होता है उससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 2013 से लेकर के अब 2025 तक कोई भी सज्जादा नशीन नहीं है, यानी कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, कोई गद्दी नशीन नहीं है। तो फिर ये उगाई कैसी, ये अवैध वसूली कैसी? क्योंकि यही संकेत देता है कि लोगों ने अपना पेट भरना साबिर साहब के नाम पर शुरू कर दिया है। क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, और आस्था का केंद्र वो केंद्र होता है जहां पर रूहानी ताकतों से आने के बाद जिस्म के साथ साथ रूह को भी सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा देखने को मिल रहा है, लगातार भ्रष्टाचार। ये अपना आप में संकेत दे रहा है कि आंखें खोल लो, अभी केवल 660 बीघे जमीन गई है। इसी तरह वक्फ की जो और संपत्ति देश के अंदर बची हुई है उनको भी पूरी तरह से खुदर-बुदर किया जा सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी बात को वहां तक पहुंचा दिया है जो अधिकारी के संज्ञान में गई, और अब अधिकारी को देखना है कि उस संज्ञान को कितनी महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है और धरातल पर जो आदेश फाइलों के अंदर बंद है उनको खोले जाते हैं, और कब ये आदेश खुलेंगे और कब इन आदेशों पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी राहुल। लेकिन सवाल यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है?
बिल्कुल राहुल, देखिए सीधी सी बात है, भागने की सिर्फ एक वजह नजर आती है, क्योंकि जो जिला प्रशासक यानी कि डीएम, जिसके हाथ में पूरी कमान है, जिसको जिलाधिकारी के रूप में पूरी कमान दी हुई है और जिले का मालिक के साथ साथ में पूरी दरगाह का मालिक है। हाई कोर्ट ने अपने बिल्कुल साफ आदेश जारी किए और आदेश जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी को पिरान कलियर शरीफ दरगाह साबिर साहब का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि यहाँ पर पारदर्शी आए, किसी प्रकार के घोटाले ना हो, किसी प्रकार से भ्रष्टाचार ना फैले। लेकिन हाई कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए था कि नीचे से लेके ऊपर तक जब घोटालों की पूरी एक लिस्ट हो, भ्रष्टाचारियों की पूरी एक लिस्ट हो और कब्जाधारियों की एक पूरी लिस्ट हो, भूमाफियाओं की पूरी लिस्ट हो, तो फिर कैसे पारदर्शिता लाई जा सकती है? यही वाकई सवाल जो वैसे ये आपने भी है किया कि था, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है या इस ओर देखना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि इस करप्शन में हर कोई शामिल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अवैस इस जानकारी और बातचीत के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।